शिर्डी येथील साई निर्माण ग्रुपचे सर्व विजय कोते यांनी अहमदाबाद गुजरात येथील पूनम सोमप्रकाश ग्रोवर या व्यक्तीला जमिनीच्या प्रकरणात फसवले असल्याचे पूनम ग्रोवर यांनी सांगितले। त्यानंतर ग्रोवर यांना विजय कोते भेटले आणि बोलले की मला तुमची जमीन विकत घ्यायची आहे, तुम्ही जमिनीची किंमत सांगा। हे सर्व झाल्यानंतर त्या जमिनीचे 1,70,00,000 तो व्यवहार ठरला। मात्र 2019 मध्ये केलेल्या व्यवहाराचे ग्रोवर यांना अद्यापही पैसे मिळाले नाही। अनेक वेळा ग्रोवर हे विजय कोते यांना भेटले, मात्र कोते यांनी त्यांना काही उडवाउडवीची उत्तरे आणि काही लोकांना हाताशी धरून धमक्या पण दिल्या असल्याचे ग्रोवर यांनी सांगितले। कोते ग्रोवर यांना म्हणाले की माझे कोणीच काही वाकडे करू शकत नाही, राजकीय लोकांचा हात माझ्यावर आहे, येथील आमदारही माझ्या शब्दाच्या पुढे नाहीये। अशा प्रकारचे फसवेव्यवहार करणारे विजय कोते यांचे राहता शिर्डीमध्ये एक टोळी आहे, जे भोळ्या लोकांना फसवतात, त्यांची जमीन लुबाडतात। पैशाचे आमिष दाखवून जमीन लुबाडण्याचा व्यवसाय कोते आणि टोळीचा आहे। त्यामुळे अशा या नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या टोळीपासून नागरिकांनी सावध राहणे गरजेचे आहे। तसेच महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याच मतदारसंघात अशा प्रकारे जमिनीवरून बाहेर नागरिकांची फसवणूक होत असल्याचे बघायला मिळत आहे। त्यामुळे आता महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील या घटनेकडे लक्ष देऊन विजय कोते आणि त्यांच्या टोळीवर पोलिसांना कारवाई करण्याचे आदेश देतील का, याकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे। कारण विजय कोते यांचे दाखवायचे दात वेगळे आणि खायचे दात वेगळे असे रूप बाहेर आले आहे। सत्यप्रतीची बारकाईने तपासणी केली असता सदरील खरेदी खत दिनांक 6/10/2020 रोजी नोंदवले आहे। त्यात फिर्यादीचे अप्रोक्ष विजय तुळशीराम कोते यांच्या हस्तक खरेदी करणारे राजेंद्र सकाराम कोते, पंकज अशोक लोढा, सुनीता संजय शिंगवी, राहुल दुधेश्वर भारती, बाबासाहेब एकनाथ वाणी, अनिता निवृत्ती वाणी, तुषार रामराव आयर, रतन मारुती पवार, गोरख सोन्याबापू कोते, शिवाजी रामभाऊ डांगे, ताराचंद तुळशीराम कोते, शफिक रफिक शाह, कारभारी चांगदेव कोते, चिन्नाराव श्रीरामलू गंगा, मचिंद्र सोन्याबापू कोते यांनी सब रजिस्टर VS कदम यांच्याशी संगमत करून कट कारस्थान रचून फिर्यादीची फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने दस्त क्रमांक 3333/2020 या खरेदी दस्तात पान नंबर 1 मध्ये फेरबदल करून दिनांक 6/10/2020 रोजी दस्तात फेरबदल करण्याच्या हेतूने फिर्यादीची मोठी आर्थिक फसवणूक करून स्वतःचा फायदा करून घेण्याच्या इराद्याने सदरचा दस्त 8/10/2020 रोजी स्कॅनिंग केल्याचे पान 5 वरून निष्पन्न झाले असल्याचे समोर आले आहे। यांच्यावर भारतीय दंड संहिता 1860 नुसार 418, 419, 420, 463, 465, 468, 470, 471, 120B नुसार शिर्डी पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। पूनम ग्रोवर सोमप्रकाश ग्रोवर, मैंने यहाँ पे एक डेवलपमेंट राइट्स लिए थे। सर्वे नंबर पुराना 126/15 और अभी नया नंबर है 126/6। अब हुआ क्या कि ओनर का कुछ डिस्प्यूट चल रहा था टेनेंसी बात का, तो हम लोग परचेस नहीं कर पाए, पर हमने MOU किया था ओनर से। उस वक्त हमने 45 लाख रुपया दिया। अब हुआ क्या कि 2013 हमने ये जो परचेस किया था 2008 में। अब वो प्रॉब्लम की वजह से हम लोग खरीद नहीं पाए, तो 2013 में हमने उनसे डेवलपमेंट राइट्स लिए। किनसे परचेस कर लिए? किनसे? उसके बाद क्या हुआ, किनसे आपने खरीदा परचेस? किससे किया था परचेस? क्या नाम था उसका जिससे आपने? चंद्रकांत रतिलाल मेहता, ओनर। फिर थोड़ा वक्त निकल गया, वो नोटबंदी आई, आपको मालूम हो। 2015 में कुछ मूवमेंट था नहीं मार्केट में। उसके बाद ये बीजू भाऊ तुलसीराम कोते खुद आए मेरे पास और बोले कि आपका ये डेवलपमेंट राइट्स मुझे परचेज करना है, आप बोलो कितने में बेचोगे। हमने उनको उस वक्त 3 करोड़ बोला था, पर बोले कि नहीं इतना रेट नहीं है, कम है, आपको इतने में दो तो अच्छा है करके मेरे को बोलते हैं कि साईं बाबा मेरे से बात करते हैं और मेरे घर पे आते हैं और उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि ये प्लॉट तू परचेज कर ले, बड़ा आश्रम बनाना। तो इसलिए हम आपके पास आए हैं। हम लोग और मेरा पार्टनर सोच में पड़ गए कि ये क्या है, इतना बड़ा जब भगवान इनको मिलने आते हैं तो इससे बड़ी बात क्या, अपने को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा शायद। तो हमने
साईं बाबा क्या उन्होंने जो बोला हाँ। कि मेरे अच्छे रिलेशन है, साईं बाबा से बातें करते हैं। हमने कहा कि चलो अपन भरोसा कर दी। तय कर लेते हैं। फिर हमारा वापस मीटिंग हुआ, तब 10-15 खतरनाक आदमी लोग आए थे। हाँ एक आदमी तो पैरोल पे था, हाँ 2 साल 2 मर्डर किए हुए हैं। बोले कि आपको सीधा रजिस्ट्रार ऑफिस में आ जाने का है, हाँ वहाँ अपन सेलदीद कर देंगे और आपको आपका पैसा मिल जाएगा। हाँ उस वक्त इन्होंने क्या किया कि हमारा पैसे का कुछ नाम ही नहीं था सेलदीद में। हाँ हमने बोला हमारा पैसे का जिक्र कहाँ है? हाँ 1,70,00,000 मुझे लेने का है और MOU कर चुके थे मैं, विजू भाव और देवजी भाई, अलग अलग तीनों ने, हम लोगों ने MOU किया था। MOU में क्लियर था कि पूनम ग्रोवर को 1,70,00,000 देने का, देवजी भाई को 1,30,00,000 देने का, ऐसा अलग अलग MOU उसने किया। हमने उस वक्त ऑब्जेक्शन लिया था कि भाई डबल आप क्यों कर रहे हैं? एक में ही ले लो ना, एक में ही अपने MOU कर लेते हैं। बोले नहीं ऐसा नहीं होता है, हमारे शिरडी में सिस्टम ही अलग है। मैंने बोला ओके। फिर मैंने मेरा MOU किया और मेरे पार्टनर ने उसका MOU किया। फिर थोड़े दिनों के बाद हमने पैसा मांगा। किससे मांगा? हमारा पैसा दो। किससे मांगा पैसा? किससे मांगा आपने? कुछ भी कि हमको 25-30 लाख दो। हाँ किससे? लेकिन किससे? कौन था वो आदमी जिससे आपने पैसे, उनका नाम क्या था जिससे आपने पैसे मांगा? वो कौन थे? विजय तुलसीराम खोटे। हाँ फिर सब उनको विजू भाव बोलते हैं। तो मैंने कहा कि हमें कुछ घर पे भी काम है, हमें एडवांस दो। क्या आपको पैसा चाहिए? तो आपका घर मॉर्गेज करो। अच्छा। मैंने बोला मेरा पैसा मैं आपसे ले रहा हूँ और आप मेरे को मेरा हाउस मॉर्गेज करना कह रहे हो, ऐसा कौन सा कानून है? पैसा चाहिए आपको तो ये करना पड़ेगा। फिर मेरे 2 विटनेस भी थे। एक औरंगाबाद में और एक वर्ली। मैंने उन सबको इकट्ठा किया कि भाई ये तो ऐसा कह रहा है। तो बोले तो देगा क्या, भरोसा रखो यार, देगा। करते करते उसने आज 2024 आ गया। फिर क्या हुआ, उन्होंने अनिल करके जो थे, जो सब पहले एनक्रोचमेंट था वहाँ पे, अनिल की पूरी फैमिली थी, उन लोगों से कॉम्प्रोमाइज किया। वो लोगों ने स्टे लिया था इसके ऊपर, जब हमारा डील चल रहा था तो उन्होंने स्टे लिया और थोड़े दिनों के बाद किसी को इन्फॉर्म किए बगैर, मेन तो हम थे, डेवलपमेंट राइट हमारे पास था, किसी को इन्फॉर्म किए बिना वो लोग ने अपने आप कॉम्प्रोमाइज कर दिया और उनको कुछ अच्छा खासा अमाउंट दिया और दूसरा चेक दिया उनको फॉरवर्ड डेट का। ऐसे सुनने में आया था मेरे को कि 5 से 6 करोड़ में उन्होंने ये किया काम। हम लोग तो ताज्जुब में आ गए। अब उन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो मैंने बोला मेरा पैसा दे दो, भी आपको देना ही पड़ेगा, देंगे आबाद नहीं, आपको जरूर मिलेगा। फिर मैंने मेरे एक आदमी को एक बार आए, हम उनके घर पे भेजा तो वहाँ पे एक मैन था, वो बोले कि विजू भाव का आदेश है कि पूनम ग्रोवर का कोई भी आदमी आए उनको अंदर नहीं आने देने का। फिर मुझे लगा कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा है तो मैंने पुलिस स्टेशन में अप्लाई किया राता में। वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैं गया न्याय तंत्र राता कोर्ट।
वहाँ से मेरा अच्छा हमारे एडवोकेट भाई हाँ। जो है, एक चौधरी साहब है और दो चांगले साहब है, यस। उन्होंने बहुत अच्छी लड़त लड़ी हमारे मेरे लिए, सब प्रूफ के साथ। मैं जज साहब मैडम थे, उनको सब पेपर्स दिए, उन्होंने आखिर मुझे न्याय दिया हाँ और उनके ऊपर रजिस्टर्ड एफआईआर किया। हाँ और ताज्जुब की बात यह है कि ये रजिस्टर्ड एफआईआर, उसमें कम से कम 6-7 कलम लगे हुए थे। हाँ वो कॉपी पुलिस स्टेशन में गया, हाँ एक एसपी ऑफिस में गया, एक इकोनॉमिक विंग्स आर्थिक गुना हाँ निवारण शाखा। हाँ तो एक बार मैंने पीआई साहब से बात किया कि भाई जब ये रजिस्टर्ड एफआईआर हुआ तो इनको अरेस्ट तो करो, हाँ अरेस्ट करेंगे तो कुछ न कुछ निकलेगा। बोले नहीं, ऐसा नहीं होता है, पहले हम लोग इंक्वायरी करेंगे मार्केट में, फिर देखेंगे कि हाँ गुना बनता है, फिर हम अरेस्ट करेंगे। हम तो चुप हो क्या गए। पहले 5 लाख था, फिर 1 लाख था, 25,000 था, ऐसा करके कुछ 7-7.5 लाख रुपया दिया। तो आपको और उसके बाद कोई पैसा ही नहीं दिया? कोई पैसा नहीं दिया। अभी कितने अमाउंट उनके पास से लेने हैं आपको? कितने पैसे लेने हैं? 1,63 लाख लेने के हैं मेरे को। अभी पुलिस का आप एफआईआर किया है उधर पुलिस में, तो हाँ क्या उन क्या लोगों ने कोई एक्शन अभी तक तो लिया कि नहीं, मेरे को कुछ पता नहीं।